हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरे 0.5 मार्क्स ज़्यादा हैं, 1 नंबर ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो क्या मेरा सेकंड पैनल में, थर्ड पैनल में, फोर्थ लिस्ट में हो जाएगा? पहली लिस्ट में अगर नहीं हुआ तो दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट में हो जाएगा। ऐसे खुद कमेंट करके मतलब उनको खुद रियलाइज़ हो चुका है, उनको पता है कि मेरा पहले राउंड में तो नहीं होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सही भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जोन में ऐसा हो सकता है कि एक एक दो दो नंबर के कम मार्जिन वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिनका भी ये डाउट है कि मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीवी में हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे फर्स्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होगी, सारी प्रोसेस होने में 2-3 महीने लगेंगे। तो अगर ऐसे ही आप सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी का इंतजार करते रहे ना, तो पूरी प्रोसेस 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, एक साल तक खिंचनी है। तो क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप 1 साल घर पर बैठकर केवल इंतजार ही करते रहें कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा? इंतजार करिए, बेशक इंतजार करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, आसानी से नौकरियां मिल नहीं रही है ना। और रेगुलर अपडेट रहिए, चेकआउट करते रहिए, है ना, टाइम टाइम इंटरवल पर कि मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं, अगला पैनल आया कि नहीं। तो ध्यान रखिए, जिनको ये चीज़, जिस चीज़ का एहसास हो चुका है ना कि मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीवी में होगा, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि आपको अब खाली नहीं बैठना है। अगर आप मेरी तरह मध्य प्रदेश के एमपी के स्टूडेंट हैं, तो आपको एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक की अलग अलग भर्तियां आ रही हैं, उनके एग्ज़ाम की बराबर से तैयारी करनी है। आपका सिलेक्शन हो अदरवाइज ना हो, इस तैयारी का फ़ायदा आपको जीडीसी और एलडीसी और अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स में मिलेगा, है ना, लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी में। तो जो तैयारी करते रहेंगे, देखिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर मान के चलो आपको तैयारी अब नहीं करनी है, तो पार्ट टाइम कोई जॉब पकड़ लीजिए, है ना, साइड में कुछ कर लीजिए जो भी है, या फिर कुछ घंटे पढ़िए, कुछ घंटे कमा भी लीजिए, जैसा आपका चले। लेकिन 1 साल तक अगर आप वेट करें, घर पर बैठे रहें, केवल इसी चीज़ को लेकर बैठे रहें कि मेरा सिलेक्शन होगा, कोई गारंटी भी नहीं है अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीवी में आपका नहीं हुआ। क्योंकि पॉइंट का, एक एक पॉइंट में भी खेल हो जाता है, पॉइंट में भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिनकी भी वेटिंग क्लियर होगी, उसमें 95% स्टूडेंट्स को ट्रैकमैन की ही जॉब मिलेगी। अब क्या ट्रैकमैन की जॉब वो कर पाएंगे? तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब कहीं पर भी घूमने जाते हो ना, जैसे मैं कोटा रेलवे स्टेशन का एग्जांपल दे दूं, तो अपने चारों तरफ का एरिया ऑब्जर्व करिए, है ना। लोग कितने परेशान हैं पैसों के लिए, क्या क्या करते हैं। आज मैं स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था, तो एक महिला अपने बच्चे के साथ, उसका 1-1.5 साल का बच्चा था, वो उसके साथ था, वो काम कर रही थी, मतलब मजदूरी कर रही थी, है ना। तो सोचो लोग कितने परेशान हैं। लोग मतलब कोटा स्टेशन पर मैंने देखा, लोग 2-2, 5-5 रुपये मांग के, इधर उधर करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो नौकरी को आप कितना भी बुरा कर लीजिए, कह लीजिए, कितना भी अपने आप को अंदर से ये लगेगा कि नौकरी लगने के बाद मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कोई साथ नहीं देगा अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो। हम एक बात ये भी है कि जो थाली आपके सामने परोसी गई है, उसको ऐसे मत ठुकराना, आपको उसको लेना है, उसके बाद संघर्ष करते रहिए। और दूसरी चीज़, आपको माँ बाप के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। एक टाइम तक तो अच्छा है कि आप ले लो, किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि उनको अपने बच्चों को पैसे देने में दिक्कत होती हो, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब आप मैरिड हो जाएंगे या फिर आपकी उम्र बढ़ जाएगी, तो आपको घर से पैसा लेना अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो निकम्मे हो जाते हैं और अल्टीमेटली घर वालों पर बोझ बन जाते हैं, घर वालों के पैसों पर हमेशा टिके रहते हो, शादी के बाद भी वो घर वालों से पैसे मांगते हैं। तो इससे बुरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि एक हम लोग ही एक ऐसा क्रिएचर हैं, भगवान ने सब जानवरों से, सब लोगों से हमें अलग बनाया है। उस पर भी अगर हम ये सब करेंगे ना, तो बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद आपको संघर्ष करना है, आपको पैर रखने की जगह मिल गई ना, उसके बाद आप प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ने का सोचते रहिए, है ना। मैं ये नहीं करा यहाँ रुकना, आपको जीडीसी निकालना है, एलडीसी निकालना है, स्टेट का एग्ज़ाम निकालना है। जैसे ही आपका दूसरी पोस्ट पे हो, आपको तुरंत छोड़ के ये यहाँ से एनओसी लेके रिज़ाइन करके दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाना है, जो भी जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। वेटिंग क्लियर होगी, वेटिंग का प्रावधान इस भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ कर जाते हैं, डीवी में एब्सेंट होते हैं, मेडिकल में एब्सेंट होते हैं, है ना। तो 2-2.5 महीने करके छोड़ देते हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको बढ़िया लगी तो इस तरह का और भी कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, ग्रुप डी 2022 करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें मेरी और भी वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेडिकल पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बना रखा है, ट्रैकमैन की पोस्ट कैसी होती है, ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट अच्छी है ना, हर एक चीज़ को मैंने क्लियर करके रखा है।
तो आई होप वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय।